आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है। तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी डिजीज होती है? ऐसी डिजीज या ऐसी बीमारी जो कि फैलती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो किस वजह से होती है? हेपेटाइटिस बी एक वायरस की वजह से होती है और उस वायरस को कहा जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसको HBV भी लिखते हैं। तो अगर हेपेटाइटिस बी के वायरस की बात की जाए तो कि ये हमारी बॉडी के किस हिस्से पे अटैक करती है, तो ये अटैक करती है हमारे लिवर पे। यानी ये जो वायरस है तो ये अटैक करता है हमारे लिवर पे, जिसको हम जिगर भी कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी जो है वो स्प्रेड कैसे करता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि फैलती है। तो अब हम ये देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी किस तरह से जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, स्प्रेड कर सकता है। तो इसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमें मुख्तलिफ रीजंस नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी जो है वो क्या करता है, फैलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें नीडल्स की, यानी हम जो इंजेक्शंस या जो सिरिंज यूज़ करते हैं तो उसके जो यहाँ पे नीडल लगी होती है, तो उसके साथ अगर हेपेटाइटिस बी के जरासीम हैं तो वो क्या करेंगे, वो फैल सकते हैं एक हेल्दी पर्सन में भी। किस तरह से कि अगर इस इंजेक्शन को यानी इस सिरिंज को इस्तेमाल किया है किसी हेपेटाइटिस बी पेशेंट के ऊपर, और उसको इस्तेमाल करके जो है वो इंजेक्शन या वो सिरिंज फेंकी नहीं है, बल्कि उसको दूसरी दफ़ा जो है वो इस्तेमाल किया है एक हेल्दी पर्सन के ऊपर। तो अब जब ये नीडल जो है ये क्या करेगी, ये एक हेल्दी पर्सन को लगाई जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो हेपेटाइटिस बी के जर्म्स हैं या हेपेटाइटिस बी के जो जरासीम हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी के का जो वायरस है वो फैल सकता है मदर से इन्फेंट में। इन्फेंट जो नया पैदा होने वाला बच्चा होता है, तो एक जो बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जिसको इन्फेंट भी कहते हैं, तो अगर उसकी जो मदर है तो उसमें उसको हेपेटाइटिस बी था, यानी उसकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी के जर्म्स थे, तो वो न्यू बॉर्न बेबी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड देना। तो अगर जो है वो ब्लड किसी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके ब्लड में क्या है, हेपेटाइटिस बी के जर्म्स हैं। अब अगर इसी ब्लड को जो है किसी दूसरे पर्सन को लगाया तो वो जर्म्स यानी वो हेपेटाइटिस बी के जो वायरसेस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक हेल्दी पर्सन में। तो इस तरह से हेपेटाइटिस बी, जिसको हम एक इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, वो फैलती है, यानी फैलने वाली बीमारी है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, यानी अलामात की, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो या कौन कौन सी बातें जो हैं हमें अगर एक पर्सन में नज़र आए तो हम कहते हैं कि उसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? वो हैं फीवर यानी बुखार। बुखार में क्या होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फीवर। इसके अलावा फैटीग यानी थकन का एहसास होना, यानी अगर थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो उसके बाद थक जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है हेपेटाइटिस बी का। इसके अलावा वॉमिटिंग यानी उल्टी आना। इसके अलावा डार्क यूरिन यानी जो पेशाब का कलर होता है वो नॉर्मली येलोइश सा होता है, जर्द से रंग का होता है, लेकिन अगर इस तरह से ब्राउनिश सा कलर यानी बहुत डार्क कलर हो जाए तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है, या बहुत डार्क येलो कलर हो जाए तो वो भी एक सिम्टम होता है हेपेटाइटिस बी का। इसके अलावा स्किन का यानी जो पूरी जिल्द होती है उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है, और इसके अलावा आंखों का ये जो वाइट वाला हिस्सा होता है, ये वाइट हिस्सा होता है ना, तो जो हेपेटाइटिस बी होता है उसमें क्या होता है कि आंखों का कलर भी येलो हो जाता है। इसके अलावा वज़न में कमी हो जाती है, और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी जो पेट वाला रीजन होता है इसमें दर्द महसूस होता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम हो तो टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, यानी किस तरह पता चलेगा कि एक पर्सन जो है उसको ये वाली अलामात हैं तो उसको हेपेटाइटिस बी है या कोई और बीमारी है या हेपेटाइटिस बी नहीं है, तो इसको पता चलेगा ब्लड टेस्ट से। यानी इस तरह का जो पर्सन होगा उसका खून का सैंपल लिया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। अगर उसके अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस मौजूद है तो वो जो टेस्ट है हम कहते हैं वो क्या आया है, हेपेटाइटिस बी के लिए पॉजिटिव आया है। तो
अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, यानी किस तरह से हम हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं, या इसका जो हेपेटाइटिस बी का जो फैलना है, स्प्रेड है, उसको जो है वो हम उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है वो हेपेटाइटिस बी से बचने का वो है वैक्सीनेशन, यानी हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं, तो अगर हम वो वैक्सीनेशन करवा लें तो इस तरह से हम हेपेटाइटिस बी के जर्म से या हेपेटाइटिस बी जो डिजीज़ है उससे बच सकते हैं। इसके अलावा जब भी हमने सिरिंज या इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होता है तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, डिस्पोजेबल। यानी ये जो सिरिंजेस होती हैं, इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके आगे नीडल लगी होती है, तो ये हमेशा डिस्पोजेबल होनी चाहिए। डिस्पोजेबल का क्या मतलब है, ऐसी चीज़ जो एक दफ़ा इस्तेमाल करके उसको फिर फेंक देते हैं, यानी उसको फिर दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जब भी किसी को ब्लड देना हो, यानी जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी हो, तो उस ब्लड को स्क्रीन करना चाहिए। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, सही तरीके से टेस्ट करना चाहिए ताकि वो ब्लड जो है वो हेपेटाइटिस बी से पाक हो। यानी जब भी किसी पर्सन को जो है वो ब्लड दिया जाता है, तो ये जो ब्लड होता है जो दूसरे पर्सन से लिया जाता है, तो उसको ट्रांसफ़र करने से पहले, ट्रांसफ्यूजन से पहले सही तरीके से टेस्ट किया जाता है। उसमें जब हेपेटाइटिस बी या कोई भी दूसरे बीमारियां फैलाने वाले जरासीम ना हो, फिर उसको जो है वो लगाया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया हेपेटाइटिस बी के बारे में।